भैया जियो दे रहा है 120 जीबी, वो भी फ्री फ्री फ्री। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई कैसे, तो चलिए देखते हैं। हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सिड टॉक। तो ये वो इमेज है जिसके बलबूते पे पूरी दुनिया चिल्ला रही है कि आपको 120 जीबी फ्री मिल जाएगा, 100 जीबी फ्री मिल जाएगा, 60 जीबी फ्री मिल जाएगा। तो फटाफट मैं आपको समझा देता हूँ सीन क्या है। सीन ये है कि अगर आप 303 का रिचार्ज कराते हैं 31 के पहले, तो 5 जीबी एक्स्ट्रा आपको मिलता है महीने भर का, जो आप यूज कर सकते हैं 1 जीबी पर डे के बाद। अगर 1 जीबी से ज्यादा आप यूज करेंगे तो ये 5 जीबी में से कटेगा, और जो ये 5 जीबी या 10 जीबी मिलेगा वो टोटल मिलेगा आपको 28 डेज के लिए। तो अब ये सीन बन रहा है, तो अगर हम 12 बार रिचार्ज करा लेते हैं 303 से, तो हमको 5 जीबी एक्स्ट्रा हर महीने मिलेगा, मतलब 28 डेज के लिए। तो टोटल हमको 60 जीबी फ्री मिल जाएगा। इसी तरह हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमको 120 जीबी फ्री मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको 303 का रिचार्ज 12 बार कराना है और 499 का रिचार्ज 12 बार कराना है, तब जाके आप फ्री वाली चीज ले पाएंगे। यही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। अगर आप 499 का रिचार्ज एक बार कराते हैं तो आपको ये चीजें मिलेंगी, 3 बार कराएंगे 6, 9, 12, मैक्सिमम 12 बार करा सकते हैं, क्योंकि आपकी जियो प्राइम मेंबरशिप जो है वो 12 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगी। और जो एक्स्ट्रा जीबी ये लोग बोल रहे हैं वो वैसा नहीं है कि आपने साल भर का रिचार्ज करा लिया तो पूरे 12 महीने के बीच में आप कभी भी 120 जीबी यूज कर सकते हैं। ये चीज चलेगी 28 डेज के हिसाब से। मतलब 303 में आपको अगर 5 जीबी मिल रहा है तो वो फर्स्ट 28 डेज में खत्म हो जाएगा। फिर जब 29th डे स्टार्ट होगा उसके बाद वापस से 5 जीबी मिलेगा आपको दूसरे मंथ का, फिर वो आपको 28 डेज के अंदर खत्म करना है। इसी तरह 10 जीबी भी जो आपको मिलेगा वो हर 10 जीबी की वैलिडिटी 28 डेज रहेगी। और 303 वाले में जो आपको डेटा मिलेगा वो 1 जीबी पर डे के हिसाब से ही आपको यूज करना पड़ेगा। हमने लिख तो दिया है कि आपको 28 जीबी मिलेगा, बट वो एक साथ आप यूज नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर 56 जीबी आपको एक महीने का दे रहे हैं 499 में, तो उसको 2 जीबी पर डे के हिसाब से ही यूज कर पाएंगे। तो इन शॉर्ट आप अगर इतने सारे रिचार्ज कराते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। वो जब 28 डेज के बाद जो चीजें खत्म हो जाएंगी फिर ऑटोमेटिक दूसरा रिचार्ज स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपने एडवांस में हर महीने का रिचार्ज पहले से ही करा के रखा है, इसके अलावा और कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक अगर मैंने 12 महीने करा लिया तो 12 महीने का जो टोटल डेटा है वो मैं पूरे 12 महीने में यूज कर सकता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ये यूजलेस है, क्योंकि अगर हमें फेब में ही नहीं पता था कि अप्रैल में जो है 2 महीने बाद 303 का रिचार्ज आने वाला है, तो हम अगर 12 महीने का रिचार्ज अभी करा लेते हैं फ्री के चक्कर में, और मान लीजिए 3 महीने बाद 4 महीने बाद दूसरा ऑपरेटर या इवन जियो खुद कोई नया ऑफर ले आएगा, तो आप फिर उसमें बंधे हुए 12 महीने तक तो आपको यही प्राइस रेट पे यही चीजें यूज करना है। नए जो प्लान लाएंगे फिर वो आप एक्टिवेट करा ही नहीं पाएंगे आपके नंबर पे। तो ये मेरे सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू है कि 3 से 4 महीने तक ठीक है, 3 महीने मैक्स आप मान सकते हैं, पर उससे ज्यादा मत कराइए, क्योंकि ये फिर कहीं ना कहीं आप बंद जाएंगे। 12 महीने आपको इसी रेट पे चीजें लेनी पड़ेंगी। क्या पता आने वाले 4 महीने में कंपटीशन बढ़े और दूसरे ऑपरेटर भी इससे सस्ते प्लान ले आए, या इवन जियो खुद कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए और नए नए ऑफर्स लाए, तो फिर वो आपको बांध देगा कि 12 महीने आप जियो ही यूज करें, वो भी इसी प्राइस रेट पे। सो आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जितनी बातें होती हैं प्रूफ के साथ होती हैं, हवा में कोई बातें नहीं होती हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।